बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो सोशल लिंग्विस्टिक्स में कल्चर एंड लैंग्वेज के ऊपर है। और कल्चर एंड लैंग्वेज का कल्चर के ऊपर क्या असर है या कल्चर का लैंग्वेज के ऊपर क्या असर है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज लेक्चर। अच्छा, आपको पता है जैसे जॉर्ज यूल की एक आदत है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, 4th एडिशन जॉर्ज यूल ने लिखी है। जॉर्ज यूल जो है वो हर चैप्टर के इब्तिदा के अंदर वो कोई ना कोई कोई ऐसा चैप्टर लिख देता है जिसको वो बाद में जो है ना मतलब है कि अपने उस चैप्टर से भी उसकी रिलेटेडनेस जो है ना वो निकाल देता है। तो अब इसके अंदर जो है ना द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में इन्होंने ये जो आखिरी जो है ना इसमें चैप्टर के अंदर लिखा है, क्वेकर्स, हु आर द क्वेकर्स। क्वेकर्स का एक ग्रुप है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम जो ये वर्ड है ना यू, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। क्या चीज करते हैं जी? यू को, यू के लफ्ज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जरा। अच्छा, उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया? उन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया कि वो ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब है कि सख्त लफ्ज है और हमें जो है वो मतलब हम ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अच्छा, क्वेकर्स कौन है पहले तो ये समझिए जरा। क्वेकर्स जो है वो क्रिश्चियनिटी में एक ग्रुप है, ठीक है, जिनका क्वेकर्स का दूसरा लफ्ज माना बनता है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा पोलाइट किस्म के लोग हैं। तो ये जो है ना मतलब उनका वो वाक्य लिखता है और वो ये कहते हैं कि यार हम जो है ना कोई यू का लफ्ज जो है ना उसको हम मतरूक कर देते हैं और हम उसकी जगह दो का लफ्ज जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो जो पुरानी अंग्रेजी में, अगर आपको याद हो, पुरानी अंग्रेजी में हमने अक्सर मुख्तलिफ शेक्सपियरियन वर्क्स देखे हैं, पढ़े हैं, तो उनमें हमने ये जो है वो देखा हुआ है। तो बहरहाल वो वहां पे जो है ना एक बंदा है रिचर्ड एवंस, वो अपना जो है ना एक्सपीरियंस लिखता है रोमेन 2000 के अंदर, शायद किसी मैगजीन का नाम है। वो लिखता है कि मैं एक लेडी को मैंने जो है ना मतलब दो कहना जो है वो शुरू कर दिया था। तो उसका ये असर हुआ कि उस लेडी ने ना जो है ना एक दिन मेरे सर के ऊपर जो है ना अटैक कर दिया। शी टुक अ स्टिक एंड गेव मी सच अ ब्लो अपॉन माय बेयर हेड that made it swell and sore for a considerable time. She was so disturbed by it that she swore she would kill me. कि अगर तुमने मुझे दो यू की बजाय दो कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द कल्चर और द कल्चर इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज। चले जी, तो ये जो है ना हमने इस चीज को देखना है कि लोग जो है ना जबान के मुतालिक जो है ना इस हद तक इमोशनल है और इस हद तक जा सकते हैं कि जो है ना वो मरने मराने पर बात बहुत जो है वो पहुंच सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, आवर लैंग्वेज इज हाईली influenced and decided by our culture, whether it is subcontinental, African, American, European, British, etc. Yes, जबान जो है वो कल्चर ही से तो इन्फ्लुएंस है। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो कल्चर जो है ना मतलब है कि अलाउ नहीं है करता, तो वो जो है ना उधर से वो नाकाम रहती हैं। ठीक है, उनका कोई खास जो है ना मतलब है कि वो सरवाइव नहीं कर पाती है। जैसे अब ये दाव वाला जो है, आपको मैंने मिसाल दी है दाव वाली। अब दाव में बात जो है ना मरने मराने तक आ गई है। ठीक है, कि वो खातून कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुमने दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम जो है अपने कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हमारी अप्रोच भी जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, और देखे ना लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट बिकॉज द कल्चर्स आर डिफरेंट। हमारे कल्चर्स डिफरेंट है इसलिए हमारी लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है। और किस हद तक डिफरेंट हो सकती है, हम लैंग्वेज के यूज में किस हद तक जो है ना मतलब है कि सेंटिमेंटल हो सकते हैं, उसकी मिसाल जो है वो जॉर्ज यूल ने दी है कि वो खातून मारने के ऊपर भी रेडी है कि तुम ये लफ्ज मुझे दोबारा मत कहना। ठीक है, हालांकि उनकी इंटेंशन ये थी कि ये शायद लफ्ज जो है वो पोलाइटनेस क्रिएट करने के लिए जो है ना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, अब इस अंदाज से कि जबान को कल्चर के उसके अंदर देखने के लिए या कल्चर को देखने के लिए जबान का इस्तेमाल जो है वो पहले किसने किया? दिस टाइप ऑफ अप्रोच टू स्टडी द लैंग्वेज अडॉप्टेड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू स्टडी द कल्चर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं? माहिर इमरानियात या इंसान के ऊपर ज्यादा वो करने वाले, जो
स्टडी करने वाले लोग हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वो जब किसी कल्चर की जो है ना स्टडी करते हैं तो वो पहले पहले उसकी लैंग्वेज का जायजा लेते हैं। तो इससे ये साबित हो गया कि लैंग्वेज और कल्चर दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत ज्यादा क्या हुए हैं जी, इंटर रिलेटेड है, और एक दूसरे के अंदर बहुत ज्यादा ये जो है ना मतलब है कि गाढ़ है, एक दूसरे की जान है, ठीक है। दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि लैंग्वेज जो है वो सीखने की हद तक तो आप बुक के अंदर ले सकते हो लैंग्वेज को, ठीक है, लेकिन आप लैंग्वेज का जो यूज है ना वो फिर आपको कल्चर में आके करना है। तो लैंग्वेज और कल्चर जो है वो दोनों बहुत ज्यादा जो है ना वो एक दूसरे के अंदर रचे और बसे हुए हैं। बल्कि मैं तो अपनी अक्सर क्लासेस में ये भी कहता रहता हूं कि जब भी कोई इंसान बोलता है तो उसका कल्चर जो है ना उसका सही मतलब है कि खुल के सामने आता है। मैंने एग्जांपल्स भी दी थी कि एक कम्युनिटी कैसी है, उसके बोलने के अंदाज से, जो द वे दे स्पीक विद ईच अदर, उससे हमें पता चल जाता है कि ये किस किस्म के लोग हैं और किस किस्म की इनकी जो है ना मतलब है कि जनरल अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है जी। सॉरी, थोड़ी सी बाहर से आवाज आ रही थी तो मैंने कहा चलो इसे बंद कर देते हैं। चलें डियर स्टूडेंट्स, तो मैं क्या मैं कह रहा था, मैं ये कहता था क्लासेस के अंदर कि मैंने बहुत सी सोसाइटीज को उनके खाली उनकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जज किया है कि किस किस्म का ये कल्चर है। तो लेट अस सी व्हाट इज कल्चर। कल्चर क्या है इसको जरा देखने की कोशिश कर लेते हैं जी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, तो कल्चर को समझते हैं। कल्चर क्या है? What is culture? Culture क्या है? The customs and beliefs are way of life and social organization of a particular country or group. It is called as culture. जहाँ भी हम लोग रहते हैं ना इकट्ठे, तो हम कुछ ना कुछ तो बिलीव करते हैं ना, हमारा कुछ ना कुछ तो किसी चीज के ऊपर यकीन एतमाद है। तो उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसे हम क्या कहते हैं? उसको कल्चर कहते हैं, जॉइंट कल्चर कहते हैं। जो हम मिल के जो वैल्यूज एक्वायर करते हैं वो हमारा क्या होता है? कल्चर होता है। या दूसरा ये थी ऑक्सफोर्ड की, वो ऑक्सफोर्ड लर्नर की डिफिनेशन थी, इसको दूसरी को देख लो, ये भी उधर से ही है। द बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स अबाउट समथिंग दैट पीपल इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन शेयर, ठीक है जी। तो हम एज अ होल जो कोई बिलीफ जो है ना शेयर करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा कल्चर कहलाता है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज वाले ने क्या दिया, वो कहता है वी यूज द टर्म कल्चर टू रेफर द आइडियाज एंड assumptions about the nature of things and people that we learn we become members of social group। चलें जी, ये क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज सोशली एक्वायर्ड नॉलेज। यस, सोशली एक्वायर्ड नॉलेज जो है वो क्या है? वो हमारा कल्चर है, ठीक है। अब कल्चर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। मसलन कल्चर का जबान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मसलन एक जगह पे कल्चर है चाचा कहने का, मामा कहने का, दादा कहने का, नाना कहने का। ये वेस्ट में नहीं है, वहाँ पे अंकल चलता है, वहाँ पे ग्रैंडफादर चलता है, ठीक है। अच्छा, सुपरस्टिशियस बातें हैं। मसलन हमारे यहाँ है ना कि मुंडेर पे कवा बोल रहा हो तो मेहमान आने वाला है, मेरी बाई आंख फुड़की जा रही है तो कोई कुछ खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ होने वाली है, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, और मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो भी जो सोसाइटी में चलती हैं, वेस्ट में भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हैं। तो ये क्या है? जैसे ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है, इसी तरह से जो है ना मतलब देखिए लैंग्वेज भी जो है वो उसी कल्चर के हिसाब से, उसी वजह से जो है ना डिफरेंसेस जो है ना आगे से बनाती चली जाती है। तो आगे हम इसको जो है ना चल के देखते हैं कि किस तरीके से ये जो सारा निज़ाम वो चलता रहता है कि लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से डिफर करती है और किस तरीके से जो है ना मतलब है कि कल्चर और लैंग्वेज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ डू वी एक्वायर आवर कल्चरल नॉलेज? हम अपने कल्चरल नॉलेज जो है ना कैसे एक्वायर करते हैं? देखिए, कल्चरल नॉलेज जो है ना हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के साथ साथ ही हम एक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है। वी एक्वायर कल्चरल नॉलेज अनकॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली हम एक्वायर कर रहे होते हैं। ये जो हमारे टैबूज हैं, हमारी जो स्टीरियोटाइप्स हैं हमारे ज़माने में है ना स्टीरियोटाइप्स, या जो भी अच्छी रिवायात भी हैं, जो भी मतलब ठीक चीज़ें, वो सारी की सारी जो है ना हम जो है ना अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह जो है ना एक्वायर कर रहे होते हैं। हमारे अंदर जो है ना वो बन रहा होता है सिलसिला। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज हम अनकॉन्शियसली एक्वायर करते हैं, इसी तरह जो है हम जो है ये अपना कल्चरल नॉलेज जो है, जो
हमारे यहाँ सराउंडिंग में हो रहा है वो भी हम जो है वो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, बट वी डेवलप अवेयरनेस ऑफ आवर नॉलेज एंड कल्चर जस्ट आफ्टर वी एक्वायर आवर फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज जब हम 4 या 5 साल के अंदर एक्वायर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देयर स्टूडेंट हम जो है ना मतलब है कि समझना शुरू कर देते हैं अपनी कल्चरल उस नॉलेज को। मसलन हमें ये तो पता है कि जो है ना मतलब है कि चाचा, मामा, दादा, नाना, ये हम कहना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन ये रिश्ते में हमारे मतलब है कि किस वजह से, मतलब मामू है तो कौन है, मदर का भाई है तब मामू है, हाँ कजन है तब मामू है, भाई चचा जो है वो अबू का भाई है तब जो है ना चचा है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स जो है हमें कब पता चलती है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पता चलती हैं जब हम लैंग्वेज एक्वायर कर चुके होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज। और फर्स्ट लैंग्वेज हम कितनी उम्र में एक्वायर करते हैं? हम तकरीबन 4 से 5 साल के अंदर ही अंदर फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मतलब है कि हम कैटेगराइजेशन शुरू करते हैं। कैटेगराइजेशन को देख लेते हैं जरा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम कैटेगराइज किस तरीके से करते हैं इस बात के ऊपर हमारा डिस्कशन था। द लैंग्वेज विच वी एक्वायर थ्रू कल्चरल ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स अस विद रेडीमेड सिस्टम ऑफ कैटेगराइजिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे हम सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर हम रहना शुरू करते हैं, उस सोसाइटी के अंदर जो भी कुछ मौजूद है उस कल्चर के अंदर, वो लैंग्वेज हमें जो है ना रेडीमेड हमें एक सिस्टम देती है उसको एक्वायर करने का, उसको हासिल करने का। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से दूंगा कि लेट्स सपोज मैं आई एम पाकिस्तानी and I born in Pakistan and my first language is Urdu. Let's suppose मैं इंग्लैंड चला जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं जो है ना वो जो लैंग्वेज एक्वायर करूँगा, उस लैंग्वेज के एक्वायर करने के साथ साथ मेरे पास जो है ना एक कैटेगराइजेशन का एक जो है ना मतलब एक रेडीमेड सिस्टम मेरे पास कैटेगराइजेशन का मौजूद होगा। ठीक है कि फलां चीज़ को फलां चीज़ कहते हैं, फलां चीज़ को फलां चीज़ कहते हैं। ग्रीटिंग्स का यहाँ पे ये जो है ना मतलब है कि वो है, जानवरों के नाम है, डिफरेंट चीज़ें हैं। ये तो हो गया एक। दूसरा देखो जरा, with the acquisition of language we start categorizing in our social world where we are living. अब जरा थोड़ा सा इस बात को देखो कि with the acquisition of language we start categorizing things in our social world where we are living. अब मैं आपको एक बच्चे की एग्जांपल देता हूँ। वेस्ट के अंदर बच्चे जो हैं वो किसी भी, जब छोटे बेबी बॉर्न बेबी होते हैं, वो जब पैदा होते हैं तो वो कैट को कैट नहीं बोलते हैं। वो किसी भी जानवर को देखते, अक्सर घोड़े को भी देखेंगे तो वो कहेंगे बाओ बाओ, और बिल्ली को भी देखें, बिल्ली को नहीं किसी और जानवर को भी देखेंगे तो बाओ बाओ करेंगे। वजह क्या है कि वहाँ पे डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, तादाद में ज़्यादा मौजूद है, तो इसलिए वहाँ पे जो है ना मतलब वो कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी सिमिलर हो उसको उसके साथ कैटेगराइज कर देंगे, कहेंगे कि जी बाओ बाओ है, ये नहीं होता है। अच्छा, बिल्ली की भी फर्स्ट जो बच्चा जो बिल्ली को पहले पहले जानता है वो भी ये नहीं बोलता कि ये कैट है, वो म्याऊ म्याऊ की आवाज से जो है ना मतलब है कि उसको वो करता है, एक्वायर करता है, वो समझता है उसको म्याऊ आई हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा लैंग्वेज एक्वायर करता है तो उसके बाद वो फिर कैटेगराइजेशन जो है ना शुरू करता है। तो ये तो जो है ना वो इस तरीके से चलता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, आगे देखते हैं जरा। अच्छा, हम सिर्फ वो चीजें आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे कल्चर के अंदर है। क्या हमारे कल्चर, मसलन समोसा वेस्ट में नहीं था ना, मैंने पहले बताया है समोसा वेस्ट में नहीं था, तो वहां पे समोसे का कॉन्सेप्ट नहीं है मौजूद, तो समोसे के लिए लफ्ज भी मौजूद नहीं था, अभी भी नहीं है, समोसा समोसा ही है। अच्छा, इसी तरह आप, मैं अभी बोर्ड के ऊपर नहीं लिख रहा हूं, बस ये तुम्हें इतना बता रहा हूं, वी आइडेंटिफाई ओनली व्हाट इज इन आवर कल्चर। हमारे सराउंडिंग में जो मौजूद है हम सिर्फ उसी को आइडेंटिफाई करते हैं और वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है। इन नेटिव कल्चर्स ऑफ द पैसिफिक there were no horses and not surprisingly there were no words for them. Yes, आप देखें, सॉरी मेरे नाक सर्दियों में बांध रहते हैं तो बाज़ दफ़ा आपको मेरी बात की शायद समझ ना आ पाती हो। दिस इज द प्रॉब्लम विद मी, साइनोसाइटिस है मुझे। देखो बेटा, अब एक किसकी मिसाल हमारे पास आई हुई है जी, हमारे पास है पैसिफिक की। पैसिफिक के अंदर घोड़े नहीं है, तो वहां पे हॉर्स को कोई जानते नहीं है, व्हाट इज हॉर्स, कोई भी नहीं है जानता। उन्होंने अगर ये सीखा, अपनी नॉलेज से सीखा, उनको पूछना पड़ा, ठीक है, कि व्हाट इज दैट, तो फिर उन्हें पता चला। अदरवाइज ना उनके कल्चर में है ना उनकी लैंग्वेज के अंदर है ऐसी किसी चीज मखलूक का नाम। ठीक है, तो ये जो है ना मतलब है कि वो है इस तरह। हाँ, अब इसी तरह डिफरेंट है लोगों के, मसलन अंकल, फादर, मदर, ठीक है, और डिफरेंट किस्म के वर्ड दुनिया के अंदर डिफरेंट है। किस लिए डिफरेंट है? क्योंकि कल्चर डिफरेंट है, कल्चर की वजह से लैंग्वेज भी डिफरेंट है। ठीक है जी, तो ये जो है ना वो कल्चर और इसका बहुत गहरा ताल्लुक है ज़बान का। कैटेगराइजेशन है हर चीज़ की, हर तरफ। बस इस चीज़ को समझिए कि कल्चर और लैंग्वेज ये इंटर रिलेटेड फिनोमिना है। मैंने शुरू में, लेक्चर के शुरू में कहा था कि अगर कल्चर को, लैंग्वेज को आप बुक के अंदर पढ़ना चाहें तो बस ऑब्वियसली आप रूल्स पढ़ सकते हो, बट
लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कल्चर से इमदाद लेनी पड़ेगी, कल्चर से इमदाद लेनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज जो है मुख्तलिफ किस्म के उसके अल्फाज हैं, मुख्तलिफ किस्म के उसके यूज हैं। अच्छा अब ये भी देख ले कि लैंग्वेज कल्चर को समझाने के काम आती है, कल्चर को समझने के काम आती है, कल्चर को बढ़ावा प्रमोट करने के लिए काम आती है, और कल्चर जो है वो लैंग्वेज को प्रमोट करने के काम आता है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, बोथ द कल्चर एंड द लैंग्वेज दे अफेक्ट ईच अदर। दैट्स व्हाट विच इज द कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। होप और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगली क्या दिन है आज? अगली ट्यूसडे, थर्सडे, वेंसडे को इंशाल्लाह नहीं, अगली फ्राइडे को हमारी दूसरी क्लास होगी। ठीक है जी, तो उस वक्त तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।